11 साल का बच्चा है, इसको टॉयलेट पिला के तब जाके मारा गया, तेजाब इस पे छीटा गया और घुटना इसका मार के तोड़ दिया गया। इस देश में कहीं ना कहीं जो घटना हम लोग पाकिस्तान में सुनते थे कि बच्चा को टॉयलेट पिला दिया जाता है, बच्चा के ऊपर तेजाब फेंका जाता है, वो घटना आज वो कैमरा पे आप दिखा सकते हैं सर्वोदय बाल विद्यालय, आज इस स्कूल में भी घटना घट रहा है। और तब जाके तरफ तरफ के बेचारा बच्चा मर गया। और शिक्षा व्यवस्था इतना गड़बड़ है कि इस बच्चा के पैर में चोट लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको शिक्षक जो है 4 पीरियड पूरा पढ़ाने का काम करती है। ठीक है, आज एक गरीब घर के बच्चे को अगर एक गरीब बाप के बेटे को मार दिया जाता है, उसको निर्ममता के साथ मारा जाता है और दीपचंद बंधु जैसे अस्पतालों में उसका सही से इलाज तक नहीं करा जाता, पेन किलर दे करके उनको वापस भेज दिया जाता है, तो भाई साहब ऐसा शिक्षा मॉडल और ऐसा स्वास्थ्य मॉडल आपको मुबारक हो केजरीवाल जी। इतने लोग भी इकट्ठा हुए हैं, ये सोच के इकट्ठा हुए हैं कि कल जो किंतन के साथ घटना हुई है उनके बाल बच्चों के साथ ना हो। ये जो बच्चे खड़े हैं यहाँ पे स्कूल में पढ़ने आते हैं, मरने नहीं आते हैं। आप एक बात बताओ, मैं तो सबसे बोलूँगा, एक तो गार्जियनों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपका बच्चा स्कूल जब जाता है तो स्कूल में कौन उसे परेशान करता है, रोड पे चलती हुई लड़कियों को कौन कौन छेड़ता है, आप पूछो। और बच्चे भी बताएं, अगर बच्चे कोई बताते हैं कि मैं रास्ते में जा रही थी पापा मम्मी, वो 2-4 लड़के कमेंटबाजी कर रहे थे, तो आप ये मत सोचो कि आपकी लड़की गलत है। आपको सोच बदलना होगा कि वो लड़के गलत हैं जो आपके बेटियों बहनों को परेशान कर रहे हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स को भी आगे उठ के आना पड़ेगा। नमस्कार महोदय, पहले तो न्यूज़ गैलरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे कंटेंटवादी जो कि इस मुद्दा को नहीं उठाने के लिए आए, उन लोग का कहीं ना कहीं उन लोग को भी कहना चाहते हैं कि आपके भी घर में कोई ना कोई बच्चा होगा, आपके भी घर में परिवार होगा, आपके भी बच्चा के साथ रैगिंग हो सकता है। अभी के टाइम में आप आए हैं, उसके लिए पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए पत्रकार महोदय, आपको मुद्दा से आपको वाकिफ करवाता है। इस देश में कहीं ना कहीं जो घटना हम लोग पाकिस्तान में सुनते थे कि बच्चा को टॉयलेट पिला दिया जाता है, बच्चा के ऊपर तेजाब फेंका जाता है, वो घटना आज वो कैमरा पे आप दिखा सकते हैं सर्वोदय बाल विद्यालय, आज इस स्कूल में भी घटना घट रहा है। तो भाई ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान बनते जा रहा है। आपको बता दें कि इस देश में एक छोटा बच्चा, ये देखिए कितना साल का होगा, 11 साल का बच्चा है, इसको टॉयलेट पिला के तब जाके मारा गया, तेजाब इस पे छीटा गया और घुटना इसका मार के तोड़ दिया गया। और तब जाके तरफ तरफ के बेचारा बच्चा मर गया। और शिक्षा व्यवस्था इतना गड़बड़ है कि इस बच्चा के पैर में चोट लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको शिक्षक जो है 4 पीरियड पूरा पढ़ाने का काम करती है। ठीक है, और बेचारा तड़पते रहता है, लेकिन फिर भी वो क्लास में उपस्थित रहता है। उसका जब निकलता है, जब स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी दे दी, जब स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जाता है हॉस्पिटल वगैरह में, दीपचंद कोई हॉस्पिटल है, वो कुछ नहीं करते, पेन किलर देके उनको बोलता है ठीक हो जाएगा और लास्ट में बच्चा का डेथ हो जाता है। आपको बता दें पत्रकार महोदय, अगर इस देश में इस तरीके का घटना हुआ और कहीं ना कहीं कुछ लोग अब्बा उड़ा रहे हैं कि इनके माँ बाप को खरीद लिया गया है, 50 लाख फंड देके खरीद लिया गया, ये लोग बिक गए हैं, तो आपको बता दें इस पूरे सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड और पूरे विश्व में किसी के अंदर इतना औकात नहीं है। पूरे केजरीवाल का भी, किसी के माँ बाप तो छोड़िए, एक माँ का आंसू का बूंद भी नहीं खरीद सकते सर, और ये लोग कहते हैं कि माँ को खरीद लिए। आपको बता दें पत्रकार महोदय, एक माँ का इंसाफ को लेने के लिए बैठी हुई, सिर्फ अपने बेटा के लिए नहीं बैठी हुई है। आने वाला टाइम में हम भी किंतन हो सकते हैं, ये भी किंतन हो सकता है, आने वाले टाइम में जहाँ जितने बच्चे देख रहे हैं सब किंतन हो सकता है। उन लोग के आने के भविष्य के लिए, उन लोग के भी इंसाफ की मांग के लिए वो लोग बैठी, ताकि आने वाले टाइम में किसी बच्चे के साथ ऐसा घटना ना घटे। और दूसरी बात, इस देश में केजरीवाल का, यहाँ पे केजरीवाल का गवर्नमेंट है, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आपके सामने है, बच्ची लोग भी उजागर किए आपके सामने। आपको बता दें इस स्कूल में जो भी लोग छात्र आते हैं, पहले तो ये लोग हथियार उथियार लेके आते हैं, चाकू ब्लेड अंतमन चीज लेके आते हैं, उसके बाद नशा का सामग्री, सिगरेट, नशा उशा करने के लिए लेके आते हैं, और जितना भी तेजाब छिटा आता है, बाथरूम में घुसा घुसा के मारा जाता है। सबसे बड़ा बात, लंच ब्रेक में पूरा सब कोई जानते हैं कि लंच ब्रेक में पूरा स्कूल को छुट्टी मिलता है। पूरे स्कूल के सामने ऐसे कौन माफिया, कौन गैंगस्टर इस देश में पैदा हो गया है जो पूरे स्कूल के सामने एक बच्चा को मारता है, लेकिन कोई बच्चा उसका मुंह नाम तक नहीं बोलने वाला है। कहीं ना कहीं आपको बता दें, इस पे पूरा दीपचंद हॉस्पिटल पे भी जांच होना चाहिए, प्रशासन पे भी जांच होना चाहिए, और यहाँ के शिक्षक पे भी जांच होना चाहिए। और जांच के बाद हम गारंटी के साथ बोलते हैं इसमें कोई ना कोई बड़े एमएलए का बेटा का भी हाथ होगा और कहीं ना कहीं उसमें निकलेगा, क्योंकि इतना बड़ा गैंगस्टर का काम। और पहली बात, इसमें हम आपको बता दें, ये जो किंतन है ये हिंदू नाम है, इसीलिए आज इतना ही कम भीड़ आपको दिख रहा होगा, सिर्फ कम भीड़ है, इसको हम कम भीड़ ही बोलेंगे। अगर यहाँ पे जालीदार टोपी वाला अगर कोई बच्चा रहता तो आपको बताते ये पूरा स्कूल भी जल गया रहता, और पूरा का पूरा गली में आपको एंट्री करने का ये नहीं रहता, भीड़ भी। आपको बता दें इस देश में ऐसा घटना हो गया है कहीं ना कहीं, जो एक सनातनी का एक बच्चा मरता है, चाहे वो हिंदू मारा हो या मुस्लिम मारा हो, डजेंट मैटर ये करता है एक छात्र मरा है, और छात्र वो भी इतना कमजोर छात्र, 11 साल का छात्र है, और उसको मारने वाला सीनियर है। रैगिंग हर स्कूल में होता है, आप भी वाकिफ होंगे, लेकिन भाई इस तरीके से कैसे रैगिंग कर, स्कूल में नहीं होता है, वो तो कॉलेज में होता है, लेकिन दिल्ली के स्कूल में हो रहा है ये शिक्षा मॉडल। बिल्कुल, और शिक्षा मॉडल इस व्यवस्था में है कि यहाँ के टीचर का भी किसी को डर नहीं है। अभी जब इनके पिताश्री है, जिनके बेटा का मृत्यु हुआ, एक तो पहली बात इनका इकलौता बेटा था, इनका आने वाला पीढ़ी को खत्म कर दिया गया, इनका पूरा वंश को खत्म कर दिया गया, तब इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि 50 लाख देके हम लोग खरीद लिए। भाई इतना तुम लोग के अंदर औकात नहीं है एक माँ और बाप को खरीद सको, ठीक है। और दूसरी बात आपको बता
बता दें 50 लाख में ये लोग बिकने वाले नहीं हैं। और अभी 144 धारा लगा हुआ है। हम एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट भी है और साथ में एज ए इन्फ्लुएंसर भी है, और जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं सब लोग ये धारा नहीं देख रहे कि हमारे ऊपर एनएसए लगे या कोई देशद्रोह का एक्ट लग जाए या कोई सरकार में कुछ हम लोग का दोस्त ठहरा रहा है। ऐसा कुछ मतलब नहीं है सर। हम लोग एक इंसाफ लेने के लिए, मांग करने के लिए बैठे हैं। यहाँ ना कोई पत्थरबाजी हो रहा है, ना कोई स्कूल पे जलाया जा रहा है, ना ही किसी शिक्षक को मारा जा रहा है, ना ही गार्ड को किसी को मारा जा रहा है। एक ही इंसाफ का मांग है, जस्टिस फॉर खिंतन। और आपके चैनल के माध्यम से हर एक जनता से आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग ट्विटर हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर जगह जस्टिस फॉर खिंतन के लिए हर जगह ट्रेंड चलाइए, ताकि आज के डेट में ये बच्चा को अगर इंसाफ मिलेगा तो आने वाले टाइम में हर एक व्यक्ति का रूह कांप जाएगा, जो व्यक्ति किसी बच्चा को रैगिंग करने से पहले 10 बार सोचेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जिस प्रकार से घटना हुई 11 वर्षीय किंतन को 11 जनवरी को जिस प्रकार से निर्ममता के साथ उस बच्चे को मारा गया, अरे भैया मैं पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी अपने शिक्षा मॉडल की दुहाई देते हैं, दिल्ली को लंदन पेरिस से तुलना करते हैं कि शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल को हमने लंदन और पेरिस बना दिया। अरे केजरीवाल जी, आपका लंदन पेरिस आपको मुबारक होना चाहिए। केजरीवाल के बेटे पर आपके जैसा एक पत्रकार जब स्टिंग कर देता है कि केजरीवाल का बेटे की कमाई कैसे हो रही है, तो केजरीवाल जी दिन दहाड़े बंदूक के नोक पर उस पत्रकार को उठवा लेते हैं। आज एक गरीब घर के बच्चे को, अगर एक गरीब बाप के बेटे को मार दिया जाता है, उसको निर्ममता के साथ मारा जाता है, और दीपचंद बंधु जैसे अस्पतालों में उसका सही से इलाज तक नहीं करा जाता, पेन किलर दे करके उनको वापस भेज दिया जाता है, तो भाई साहब ऐसा शिक्षा मॉडल और ऐसा स्वास्थ्य मॉडल आपको मुबारक हो केजरीवाल जी। मैं आपको कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, यहाँ के विधायक का घर 400 मीटर की दूरी पर है। बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े फंक्शन अटेंड करने के लिए विधायक सोमदत्त जी के पास पूरा टाइम है, पूरा समय है, लेकिन यहाँ 400 मीटर की दूरी पर इस परिवार के साथ आकर के संवेदना व्यक्त करने का समय नहीं है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ सोमदत्त जी, ऐसी आपकी क्या मजबूरी है? क्या वो लड़का, वो अपराधी, वो मानसिक प्रवृत्ति का लड़का, क्या आपका कोई रिश्तेदार है? आपके फूफा का लड़का है, चाचा का लड़का है, मामा का लड़का है, दादा का लड़का है? आखिर वो आपका लगता कौन है जिसको बचाने के लिए आप पूरे प्रशासन से बैर मोल रहे हैं? और पत्रकार महोदय क्या करा, रातों रात प्रधानाचार्य का ट्रांसफर करवा दिया। पत्रकार महोदय, अगर कोई व्यक्ति, अगर आप कोई घटना करेंगे, किसी घटनाक्रम में आपका नाम आएगा, तो आपका तबादला होना चाहिए, अरेस्टिंग होनी चाहिए, अरेस्टिंग होनी चाहिए। तो तबादला से क्या होगा भैया? अगर ये कोई नेता का बेटा होगा, केजरीवाल का बेटा होता, विधायक जी का बेटा होता, शिक्षा मिनिस्टर का बेटा होता, स्वास्थ्य मिनिस्टर का बेटा होता, तो आज यहाँ पर कुछ अलग ही माहौल होता। अब तक आधा स्कूल थाने में बैठ करके बयान दे रहा होता कि आखिर किया किसने। अरे सर बताइए, 1600 बच्चों के स्कूल में, जिस स्कूल में 70 से ज्यादा अध्यापक हैं, उसके बाद लंच के टाइम पर जब सारे बच्चे बाहर हैं, एक बच्चे को इतनी निर्ममता के साथ मारा जाता है कि उसकी पसली से लेकर सर से लेकर के घुटने तक में चोट आती है और किसी ने देखा भी नहीं। प्रशासन पूछ रहा, आप बताइए किसने करा? अरे साहब, अरे हुजूर सरकार, अगर सब हम खुद कर लेंगे तो छोड़ दीजिए आप ये नौकरी, इस्तीफा दे दीजिए ऐसी पोस्ट पर। और डीसीपी नॉर्थ ईस्ट क्या कहते हैं कि सर यहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं, हम आंदोलन नहीं होने देंगे, इसको हटाइए, 144 लगा हुआ है दिल्ली के अंदर। सर अगर ये बच्चा आपका होता तो फिर क्या होता आप बताइए? तब भी अब 144 की दुहाई दे रहे होते आप।